हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और क्या कायरन होल्डन दोबारा से ये कर सकते हैं? कैन ही डू इट अगेन? क्या कायरन दोबारा से एरिन बैंक्स को बीट कर सकते हैं मिस्टर ओलंपिया में? वेल, ये एक इस साल का बहुत बड़ा क्वेश्चन है मिस्टर ओलंपिया में जाते हुए। बट ऐसा नहीं है कि इस साल सिर्फ यही क्वेश्चन है। इस साल तो मेंस फिजिक को लेकर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो गए हैं, जैसे कि क्या जेरेमी बॉन्दिया अपना 5th टाइटल जीत सकते हैं? क्या वो प्रूव कर सकते हैं कि ही स्टिल गॉट इट? क्या ब्रेंडन हेंड्रिक्सन 4th टाइटल दोबारा जीत पाएंगे? क्या दूसरी बार टाइटल लूज करके रिक्लेम करने का रिकॉर्ड बना पाएंगे ब्रेंडन हेंड्रिक्सन? क्या एरिन बैंक्स इज डन? या एरिन बैंक्स अपनी खोई हुई रेस्पेक्ट और एक और विक्ट्री गेन कर पाएंगे? या फिर एरिन बैंक्स सिर्फ एक वन हिट वंडर थे? बहुत सारे क्वेश्चन है गाइस, और सबके लिए सिर्फ और सिर्फ मेंस फिजिक डिवीजन को सराउंड करते हुए हमें दिख रहे हैं। ये मिस्टर ओलंपिया इज गोइंग टू हिट डिफरेंटली। जैसे बोलते हैं ना किंग ऑफ द किंग्स, वैसे ये मिस्टर ओलंपियास का मिस्टर ओलंपिया होगा। बट अब अगर कायरन की लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो कायरन होल्डन एब्सोल्युटली टाइनी वेज दिखा रहे हैं गाइस। आई मीन एब्सोल्युटली। अब ये 22 इंच की है या फिर 30 इंच की, ये तो एरिन बैंक्स ही बता सकते हैं। I mean absolutely guys. Anyways, कायरन के proportions are looking really good. But कायरन का चेस्ट गाइस, लास्ट वीडियो के कमेंट में आप में से किसी ने बोला था कि कायरन का चेस्ट गाइनो के साइंस दे रहा है। तब भी मैंने रिफ्यूज करा था और अब भी आप देख लो, यहाँ कोई हिंट नहीं है गाइनो का। ये एक इंक्रेडिबली डेवलप्ड, इंक्रेडिबली थिकर चेस्ट है जो पूरी तरह से फुलर और राउंडर है, और एक बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है कायरन के लिए। बट विद दैट सेड, मुझे फिर भी नहीं लगता है कि कायरन इस बार एरिन को उस तरह से टच कर पाएंगे जैसे इन्होंने लीजन स्पोर्ट्स फेस्ट में करा था। आई मीन यस गाइस, देयर आर चांसेस कि कायरन भी टाइटल जीत सकते हैं। बट एक गट फीलिंग है कि अगर एरिन डिथ्रोन हुए भी तो कायरन वो नहीं होंगे जो उनकी जगह लेंगे। क्योंकि पहली बात तो एरिन कुछ आएंगे ही ऐसे कि वो एक्सट्रीमली इनक्रेडिबल कंडीशन कैरी कर रहे होंगे। एरिन ने लीजन स्पोर्ट्स फेस्ट के टाइम पर अपने कंपटीशन को बहुत ज्यादा लाइटली ले लिया था, बहुत अंडर एस्टिमेट कर लिया था सबको, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। और ये भी बोल सकते हैं कि एरिन ने तैयारी करी थी दूसरों के लिए और आ गए आउट ऑफ सिलेबस कायरन होल्डन, जो कि डिवीजन तक मूव कर चुके थे। मतलब किसी ने सोचा तक नहीं होगा कायरन के कम्पीट करने का और ये चीज होने का। बट इस बार एरिन के पास उनके इनसेन जेनेटिक्स हैं या क्रेजी वर्क एथिक्स हैं, बल्कि एक रीजन भी है टू वर्क लाइक क्रेजी। क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी बातें वो बोल चुके हैं गाइस, अगर वो एक्चुअल में टाइटल लूज कर जाते हैं या वन हिट वंडर ही साबित होते हैं, इस कदर बेइज्जती होगी गाइस जो अभी तक तो स्टार्ट भी नहीं हुआ लीजन स्पोर्ट्स फेस्ट के बाद। आई मीन बिल्कुल ही दूसरों को मिट्टी जैसे समझ लिया था इन्होंने। कम समझना, खुद को किंग, चैंपियंस ऑफ चैंपियंस बोलना, ये सब तब तक ही समझ में आता है जब तक आप अपनी बातों को बैक करते हो अपने वर्क से, अपने रिजल्ट से। एंड दिस इज द ओनली चांस फॉर एरिन बैंक्स, नहीं तो वो अपनी सारी क्रेडिबिलिटी खो देंगे। फिर हमें चाहे एरिन दोबारा स्टेज पर तो दिख जाए उसके बाद, बट वो बात जो एक छोटा सा ही सही बट एरिन बैंक्स का दौर चला था वो कभी नहीं आएगा। पहले तो ये ऐसी बातें ही नहीं करेंगे, अगर दूसरा इन्होंने कर भी ली तो कोई भी इन्हें सीरियसली नहीं लेगा। बट आप इस बात को जरूर सीरियस लेना गाइस कि आपको कंटेंट भी अच्छा मिलता है यहाँ पर, जो चाहे अच्छा ना भी लगे बट एफर्ट्स बिल्कुल दिल से होते हैं। फिर चाहे मैं बीमार हूँ या बिल्कुल टूट रही हो बॉडी, लेस देन 100% देना मुझे समझ में आता ही नहीं। तो इसीलिए गाइस ज्यादा से ज्यादा लाइक करो वीडियो को, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिससे इस चैनल को सपोर्ट मिलेगी और भी ज्यादा टू क्रिएट इवन मोर बेटर कंटेंट। एंड डायरेक्ट लेंसफर्ड 2.0 यानी कि क्योन पियर्सन अपना एक्सट्रीमली फ्लैट वर्जन, एक्सट्रीमली डिप्लीटेड वर्जन प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी इस लेटेस्ट अपडेट में। एंड द ओनली थिंग जिस पर आप फोकस करोगे वो है एब्सोल्युटली रिडिकुलस शेप, बिल्कुल वैसा ही शेप जैसा डायरेक्ट का है। कहीं ये और डायरेक्ट दोनों भाई तो नहीं है? आई मीन गाइस, इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी वो भी इस यूनिक शेप में कैसे हो सकती है? रिडिकुलस शेप, आउट ऑफ द वर्ल्ड एस्थेटिक्स और कंडीशनिंग विदाउट अ डाउट गाइस डायरेक्ट से भी बेहतर, क्योंकि इनके आर्म्स या फिर इनका चेस्ट पोर्शन डायरेक्ट की तरह से वाटरी या स्मूथ नहीं लगता। उसके बाद गाइस लेग्स पर ये लाइंस इनक्रेडिबल, इनको जो हल्के में लेगा वो खुद हल्के हल्के नीचे की तरफ सरक जाएगा। एब्सोल्युटली बॉस, क्या ही शेप है ये। और जिस दिन ये ओपन में आ गए और ज्यादा साइज ऐड करके, जो ये पूरी तरह से कर सकते हैं क्योंकि इनका फ्रेम इनको अलाउ करता भी है, उस दिन ये एब्सोल्युटली हिलाकर रख देंगे सबको। ये डायरेक्ट जैसे हैं बट डायरेक्ट से कहीं बेटर है। इनके मसल जेनेटिकली स्मूथ नहीं लगते, इनकी सेपरेशन काफी क्लियर आती है। एंड कार्ब लोड होने की देरी है, जो ये सारी फ्लैटनेस आ रही है, जो आपको बॉडी डिप्लीटेड लग रही है, एब्सोल्युटली छूमंतर हो जाएगी ये। और ये मसल्स बिल्कुल ही फुलर जो चमक कर राउंडर होकर आएंगे, वो बात ही अलग होगी इस शेप पर। कल ही मैंने इनको प्रेडिक्ट करा है सेकंड प्लेस के लिए, और आज ही अपडेट ड्रॉप्ड। और लास्ट ईयर की टेरेंस की प्लेसिंग ने इनको इतना ज्यादा गुस्सा दिला दिया कि इस साल टेरेंस उस टेरेंस को ही खा गए। टेरेंस इतने इंसेनली रिफाइंड तो उस टाइम पर भी नहीं लगे थे जब ये क्रिस के सामने 2 साल रनर अप रहे थे, या फिर लास्ट ईयर के आर्नो क्लासिक के टाइम पर। एब्सोल्युटली जॉ ड्रॉपिंग कंडीशनिंग और मसल हार्डनेस टेरेंस डिस्प्ले कर रहे हैं। एंड अपने कंपटीशन को भी टेरेंस लगातार इन चेक रख रहे हैं विद दीज सिक अपडेट्स। टेरेंस हद से ज्यादा ग्रेनी लग रहे हैं। अगर आप 6 प्लेसिंग वाले टेरेंस को लास्ट ईयर के लेवल 1 बोलोगे तो ये टेरेंस एब्सोल्युटली गाइस लेवल 10 है। ऑनेस्टली मैंने अभी तो क्लासिक फिजिक की प्रेडिक्शंस बनाई नहीं है, बट इस साल देयर इज नो वे कि मैं टेरेंस को टॉप 3 के बाहर देखता हूँ। ये वो टेरेंस नहीं है लास्ट ईयर वाला जिनको न्यू कॉम्पिटिशन ने साइड में कर दिया था। ये एक फायर्ड अप टेरेंस है, ये एक न्यू टेरेंस है
ये एक न्यू शेप है और ये एक एक्सट्रीमली कंडीशन और क्लासिक फिजिक है। आई मीन कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ कि टेरेंस की अगर सिर्फ हाइट 2 इंच और बड़ी होती, सिर्फ 2 इंच, तो हाउ इनक्रेडिबली कंपेटिटिव ही वुड बी टू क्रिस। इसलिए नहीं कि इनका वेट कैप बढ़ जाता वगैरह वगैरह, नो गाइस, बल्कि इसलिए क्योंकि फिर इनकी फिजिक एक थोड़ा सा टॉलर फ्रेम पर और भी ज्यादा अनबिलीवेबली क्लासिक लगती। और फिर ये रेस्ट्रिक्ट नहीं होते, ही हैज गॉट दैट थिंग। पोजिंग में टेरेंस फ्लोज लाइक वाटर। और इससे याद आया, चलो क्लासिक में तो टेरेंस है नंबर 1 पोजर। ओपन डिवीजन में ये टाइटल आप किसको दोगे? कौन ऐसा पोजर है ओपन डिवीजन में जो जब पोस्ट करता है तो यू रियली फील इट, द ड्राइव, द पैशन, द डेडिकेशन, एवरीथिंग। ये कमेंट्स में बताना गाइज। बाकी हंटर लब्राडा जिन्होंने इस साल काफी रिमार्केबल रिटर्न करा है ऑन स्टेज, उसके बाद भी कोई भी हंटर की बात नहीं कर रहा है। मैंने कई सारे प्रेडिक्शंस वीडियो देखे एंड सब ने ही हंटर को बहुत कम क्रेडिट दिया है गाइज, जितना वो डिजर्व करते हैं उससे बहुत कम। मतलब हंटर लब्राडा की टेम्पा प्रो की फिजिक में और इस साल से पहले की किसी भी फिजिक में डे एंड नाइट का डिफरेंस था। हंटर कुछ इतने ज्यादा इंप्रूव थे हर एक एस्पेक्ट में, नॉट इन वन एस्पेक्ट गाइज, हर उस एरिया को जहां पर इंप्रूवमेंट्स करी जा सकती थी हंटर एक के बाद एक चेक करते गए उन एरियाज को इस साल। और एज अ रिजल्ट हमने देखा टेम्पा प्रो में हंटर का एक बेस्ट वर्जन, एक रिडेम्पशन वाला वर्जन, और अब मिस्टर ओलंपिया में हंटर बता रहे हैं कि लोग उनका टेम्पा प्रो से भी अच्छा वर्जन एक्सपेक्ट करें, क्योंकि वही सेम कंडीशनिंग को वो लाने का टारगेट कर रहे हैं विद सम एक्स्ट्रा साइज। क्योंकि हंटर ने कैप्शन में बोला कि मैंने सुना है उनको बिगर बॉडी बिल्डर्स यानी कि जजेस को पसंद आते हैं ऑन स्टेज, तो इसलिए वो ज्यादा साइज लाने को टारगेट कर रहे हैं। और हंटर टेम्पा के मोमेंटम को तो थोड़ा सा मिस कर गए टेक्सास प्रो में, क्योंकि एक के बाद एक इतने कम कैप्स पर जब भी आप शोज खेलते हो तो सेम ही लेवल की पीक को टच कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और कंपैरिजन भी बढ़ जाता है। बट उसके बाद भी टेक्सास प्रो में एंड्रू जैक जैसे एस्थेटिक फ्रेम को और एक ऐसे फ्रेम को जो पूरी तरह से ऑन था और अपने लास्ट किसी भी शो से हर एक एस्पेक्ट में इंप्रूव भी था। हंटर ने एक पीक से कम फिजिक से, टेम्पा प्रो से भी डाउन फिजिक से एंड्रू जैक को इतनी कड़ी टक्कर दे दी कि पॉइंट्स में सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस था। तो आप सोच लो कि अगर हंटर पूरी तरह से ऑन होते या उनका स्टमक ऐसा डिस्टेंटेड नहीं होता तो टेक्सास प्रो कहीं भी जा सकता था। और इसीलिए गाइस हंटर एब्सोल्युटली एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है फर्स्ट कॉल आउट के इस साल एंड शुड बी गिवन द क्रेडिट, क्योंकि इन्होंने उसे अर्न करा है। और आपको पता है ब्रैंडन करी ऐसे फर्स्ट मिस्टर ओलंपिया नहीं है जो सिर्फ एक ही टाइटल जीतने के बाद नेक्स्ट ईयर उसे लूज कर चुके हों, बट ब्रैंडन वो पहले ऐसे मिस्टर ओलंपिया हो सकते हैं जिनकी सबसे ही ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करी जाती है। कोई भी ब्रैंडन को वर्दी नहीं मानता कि दोबारा वो ये टाइटल रिक्लेम कर सकते हैं या फिर अपनी प्लेसिंग भी इंप्रूव कर सकते हैं। और अब की बात तो छोड़ दो, इवन द वेरी नेक्स्ट ईयर जब ब्रैंडन 2019 में टाइटल जीते थे, टाइटल जीतने के बाद 2020 में ही डिफेंड करने जब वो आए तब भी ब्रैंडन को सीरियस कोई नहीं ले रहा था। और इवन ब्रैंडन की 2019 की विक्ट्री को भी लोग काफी कंट्रोवर्शियल बोलते हैं। बड़ी मेजॉरिटी का यही मानना है कि उस साल हार्डी चुपन को जीतना चाहिए था, जो कि स्टेज पर सबसे ही ज्यादा कंडीशन थे अनडाउटेडली। और बची हुई जनता का ये मानना है कि 2019 का लाइनअप वाज वन ऑफ द वीकेस्ट लाइनअप्स ऑफ ऑल टाइम। ब्रैंडन को कम्पीट करते हुए 10 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। आई थिंक ये 2011 से कम्पीट कर रहे हैं। इनकी प्लेसिंग्स भी अब जिस तरह से गिरती जा रही हैं और जिस तरह से अब लाइनअप पर एक के बाद एक कॉम्पिटिटिव एथलीट्स आते जा रहे हैं, ब्रैंडन का दोबारा से टाइटल रिक्लेम कर पाना एक बहुत ही ज्यादा दूर की बात लग रही है। सो ब्रैंडन इज ट्राइंग हिज बेस्ट। अनडाउटेडली इस बार ब्रैंडन कंडीशनिंग को चेज करना है, बट अपनी कंडीशनिंग को लेकर ब्रैंडन कभी भी इतने कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं। और इसीलिए ये एक्सपेक्ट करना कि ब्रैंडन हार्डी निक जैसी कंडीशनिंग को मैच कर लेंगे इज नॉट द राइट थिंग। सो वही है गाइस, आई थिंक ये ब्रैंडन का लास्ट ईयर होगा ऑन स्टेज। ही हैज बीन कंपीटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और सूनर और लेटर वो टाइम आता है जब आपको डिसाइड करना ही होता है कि अब आप में वो गैस बची है जो आपको आगे पुश कर सके या फिर आप अपने रिजर्व्स यूज कर रहे हो। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, डायरेक्ट, निक, सैमसन, एंड्रू ये सब ये अभी जस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। दे ऑल आर प्रीटी यंग एंड्रू को छोड़कर। एंड्रू आई थिंक 40 के आसपास हैं, बट क्योंकि एंड्रू ने कंपीट करना अभी स्टार्ट करा है तो ये सब एंड्रू के लिए बिल्कुल नई जैसा है। वो 10 साल से कंपीट नहीं कर रहे हैं, प्लस द जेनेटिक्स गाइस उनको इग्नोर नहीं कर सकते। एंड्रू के जेनेटिक्स तो आउट ऑफ द वर्ल्ड हैं, उनको तो अल्लाह ने वरदान देकर भेजा है। सो एंड्रू में भी अभी इनसेन अमाउंट ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल भरा हुआ है। वही सैमसन तो हर शो आफ्टर शो इंप्रूव कर रहे हैं। तो इन न्यू जनरेशन बॉडी बिल्डर्स से अब ब्रैंडन का कैच कर पाना थोड़ा मुश्किल है। बट ऑल द रेस्पेक्ट टू ब्रैंडन, अ 2019 मिस्टर ओलंपिया विनर इन एक एक्सट्रीमली कंपेटिटिव पर्सनैलिटी विद सच अ शेप विच इज रियली एस्थेटिक। और नेक्स्ट बात करते हैं आज हसन मुस्तफा की, जो कि इस बार पूरी तरह से टॉप 10 क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। हसन मुस्तफा तो सिर्फ और सिर्फ शेप में लैग कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट कुछ शो से तो जब से हसन ने क्रिस हसीतो के साथ काम करना ट्रेन करना स्टार्ट करा है, हमने उनकी कंडीशनिंग में काफी सुधार देखा हर एक नेक्स्ट शो में। और हर एक ही शो में वो अपने स्टमक को टाइटर और टाइटर करते गए। स्टमक होल्ड करने में भी काफी इंप्रूवमेंट्स हैं। और आई थिंक अपने सारे शोज में से जो हसन ने इस साल खेले हैं, टोरंटो प्रो का जो हसन का पैकेज था दैट वाज हिज बेस्ट। हसन एब्सोल्युटली फुलर होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा कंडीशन भी थे। आई थिंक ये इनके करियर का बेस्ट पैकेज था जो हमने कभी भी विटनेस करा था। और इसीलिए गाइस इस बार हसन को टॉप 10 में देखा जा सकता है। बट ये चीज फिर भी इस चीज पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी कि रीगन ग्राइम्स और टोनी ओबर्टन कैसे आते हैं।
क्योंकि अगर वो दोनों थोड़े से भी ऑन आ गए तो हसन के लिए मुश्किल हो जाएगा, जस्ट बिकॉज रीगन का शेप और टोनियो की फिजिक दोनों ही अलग अलग एस्पेक्ट्स होल्ड करती हैं जो जजेस को काफी पसंद आती हैं। मतलब एक 100% रीगन ग्राइम्स तो एब्सोल्युटली 7th प्लेस से लेकर 10th प्लेस तक कहीं भी प्लेस हो सकते हैं। बट ये चीज तो हम सभी जानते हैं कि 100% ऑन आना रीगन ग्राइम्स का कुछ ऐसा ही है जैसे हार्डी चुमन का पीक मिस करना, दोनों ही चीजें नहीं हो सकती। बट यस गाइस, 9-10th प्लेस रीगन एक मिस पीक के साथ भी ग्रैब कर सकते हैं। ऐसी फिजिक ये होल्ड करते हैं, ऐसे एस्थेटिक्स ही होल्ड करते हैं जिनको जजेस आजकल फेवर कर रहे हैं। टॉप टू बॉटम कंप्लीट फिजिक और चार्ल्स ग्रिफिन, इनको तो मैं भूल ही गया। एब्सोल्युटली इंक्रेडिबल पोटेंशियल गाइस एंड टॉप 10 के लिए ये भी एक स्ट्रॉन्ग दावेदार हैं इस साल। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टा पर फॉलो कर दो। थैंक यू, बाय बाय।